हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं ऑल इंडिया जॉब नोटिफिकेशन, जिसमें निकला है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी से टोटल 62 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इसी प्रकार नए नए जॉब नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। हम आ गए हैं दोस्तों नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा निकाले गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें कि 6 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग लेवल का इसमें पेमेंट मिलेगा। जिसमें कि फर्स्ट में दिया है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में, जिसमें लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा आपको 35,400 से 1,12,400 रुपये तक है। जिसमें कि टोटल 16 पोस्ट है। 16 पोस्टों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि अदर में 11 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, एससी में 3 पोस्ट है, एसटी में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल दिया हुआ है। इसी प्रकार दूसरा पोस्ट का बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर का है, जिसमें लेवल 6 का भी पेमेंट मिलेगा आपको, जिसमें कि टोटल एक ही पोस्ट है, जिसमें अदर में कैटेगरी में है। जिसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल है। इसी प्रकार थर्ड पोस्ट में जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का, जिसमें कि लेवल 6 का पेमेंट इसमें भी मिलेगा, जिसमें कि टोटल 5 पोस्ट है। जिसमें कि अदर में 4 पोस्ट है और ओबीसी में 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल दिया हुआ है। इसी प्रकार चौथा पोस्ट निकला है अपर डिवीजन क्लर्क का, जिसमें आपको लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा, जिसका स्टार्टिंग पेमेंट 25,500 से रहेगा, जिसका से 81,100 तक रहेगा। जिसमें टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें कि रिजर्व में 7 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है और एससी में 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। इसका एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल है और मिनिमम 27 साल है। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इसमें लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा आपको। टोटल 5 पोस्ट है और रिजर्व में 3 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है। मिनिमम एज की बात करें 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल। इसी प्रकार छठवां पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क का, जिसमें कि लेवल 2 का पोस्ट पेमेंट मिलेगा 19,900 से 30,200 तक। इसमें टोटल 23 पोस्ट है। इसमें अदर में 8 पोस्ट, ओबीसी में 4 पोस्ट और एससी में 6 पोस्ट और एसटी में 3 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट। टोटल 23 पोस्ट। और इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 27 साल। अब बात करते हैं दूसरे इसके क्वालिफिकेशन में कि इस पोस्ट में कौन कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा है। बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट निकला हुआ जूनियर इंजीनियरिंग में, जैसे आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है, जिसमें कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या तो फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपको बी पास करना होगा सिविल इंजीनियरिंग में। इस बार बात करते हैं सेकंड पोस्ट के बारे में, जो निकला है कि हिंदी ट्रांसलेटर का, जिसमें कि मास्टर डिग्री मांगा है कोई भी यूनिवर्सिटी से विथ हिंदी या इंग्लिश कंपल्सरी इज इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। आपको मास्टर डिग्री रहना चाहिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम से। इसी प्रकार बात करते हैं तीसरा पोस्ट के। तीसरा पोस्ट में है आपका जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जिसमें कि एक डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में कोई भी यूनिवर्सिटी से, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका सीए या चार्टर अकाउंट या कोई भी कंपनी से अकाउंटेंट का कोर्स प्रिपेयर होना चाहिए। इसी प्रकार चौथा पोस्ट का बात करते हैं। चौथा पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क का, इसमें मांगा है डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं पांचवा पोस्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के में, जिसमें आपको 12वीं पास करना अनिवार्य है कोई भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। आपको स्किल टेस्ट देना होगा स्टेनोग्राफर का, और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट से आपको शॉर्ट हैंड लिखना होगा और उसका आपको कंप्यूटर में अनुवाद करना होगा। अब बात करते हैं छठवें पोस्ट के बारे में। छठवें पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क का, जिसमें आपको 12वीं पास करना होगा कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। आपका टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें कि इंग्लिश का टाइपिंग 135 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और आपको इसमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट आदि का ज्ञान होना चाहिए। इसका बात करें दोस्तों ऑनलाइन करने का, तो इसको 10/5/2021 10 मई 2021 से आपका स्टार्ट होगा, और इसका लास्ट डेट है 25/6/2021 को आपका इसका लास्ट डेट हो जाएगा। और बात करें इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो आपको वेबसाइट में नोटिफाइड कर दिया जाएगा जब इसका एग्ज़ाम डेट आएगा। बात करते हैं दोस्तों इसकी फ़ीस के बारे में।
तो इस फीस में है, इसमें आपको अदर और ओबीसी जो कैटेगरी वाला है उसको 840 रुपये फीस पे करना होगा, और जो SC ST और वुमेन EWS और PWD वाले हैं उसको 500 रुपये पे करना होगा, और जो यहाँ नॉन रिफंड वाला होगा और जो आपको ऑनलाइन पे करना होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन में। जो इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इसमें दिया है ST और SC कैटेगरी वालों को 5 साल का मिलेगा, और OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, और फिजिकल जो हैंडीकैप है उसको 10 साल का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको 5 साल, जो जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और अकाउंट में 5 साल का मिलेगा, और अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क में अब तो 40 साल 3 साल तक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन कैटेगरी की। इसका सिलेक्शन कैसा होगा, तो सिलेक्शन कैटेगरी में दिया है जो जूनियर इंजीनियरिंग, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर और लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जो स्टेनोग्राफर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसका स्किल टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वालिफाइड कैंडिडेट को मेरिट बेस्ड में आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग भी करना होगा, इंग्लिश और हिंदी एक कंपलसरी रहेगा। और आप दोस्तों इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई के लिए दिया है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। है दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.nwda.gv.in, इसमें जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं, या इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप इसका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर में कॉल करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नए नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन जल्द मिलते रहे।